जय जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमोसुद केवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली 4-6 ज्ञानशालाओं में भेद विज्ञान की चर्चा थी। सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान वाला होता है, वह कभी सांसारिक सुखों के लिए कोई कार्य नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि सारे कार्य सांसारिक सुखों के लिए करता है। क्यों? अज्ञानी है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। सम्यक दृष्टि वीतरागी विरागी है, ये महारागी है। वो प्रसंग पूरा हो गया। अब सम्यक दर्शन से संबंधित चर्चा प्रारंभ होती है। सबसे पहले सम्यक दर्शन और उसके 8 अंग संबंधी गाथाएं यहाँ कही जाएंगी। हमने विभिन्न शास्त्रों में सम्यक दर्शन और उसके 8 अंगों का व्यवहार से वर्णन हर जगह पढ़ा है, लेकिन आचार्य कुंद महाराज ने निश्चय की अपेक्षा जो 8 अंग और सम्यक दर्शन लिखा है वो सबसे अलग है। इसको भी जानना चाहिए कि वास्तविकता में कैसे होते हैं 8 अंग निश्चय के। आइए शुरू करते हैं गाथा 243। सम्मादिठ्ठि जीवा निशंका होन्ति निर्भयातेन सत्भय विपमुक्ता जम्मा तम्मा दुणे शंका। बोलिए। सम्मादिठ्ठि जीवा निशंका होन्ति निर्भयातेन सत्भय विपमुक्ता जम्मा तम्मा दुणे शंका। सम्मादिठ्ठि जीवा निशंका होन्ति निर्भयातेन सत्भय विपमुक्ता जम्मा तम्मा दुणे शंका। व्यवहार से सप्त भय 8 अंग आदि का वर्णन किया जाए और निश्चय से 8 अंगों का वर्णन किया जाए या संयुक्त का वर्णन किया जाए, इसमें अंतर क्या पड़ता है? आचार्य कहते हैं जो पर की अपेक्षा वर्णन करे वह व्यवहार ने, जो स्व की अपेक्षा वर्णन करे वो निश्चय होता है। अब आप सुनेंगे अगले कुछ दिन तक सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन निश्चय की अपेक्षा होगा, और आप देखें आचार्य महाराज ने कितनी सुंदर व्याख्या लिखी है। क्या लिख रहे हैं देखें, एक एक शब्द का अर्थ देखें गाथा का। सम्मादिठ्ठि जीवा सम्यक दृष्टि जीव निशंका निशंक शंका रहित होन्ति होते हैं निर्भया निर्भय भय रहित होते हैं। शंका नहीं है इसलिए भय भी नहीं है। वो कैसे होते हैं? सत्व भय विपमुक्ता सप्त भयों से रहित होते हैं। जम्मा क्योंकि, तम्मा माने इसलिए वे निशंका निशंक शंका रहित होते हैं। बहुत अच्छा। देखिए क्या किया, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं निर्भय होते हैं, शंका नहीं तो भय भी नहीं, इसलिए सप्त भयों से रहित होते हैं। क्योंकि वे इसलिए निश्चय से निशंक माने शंका रहित होते हैं। गाथा का अर्थ देखें, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं इसलिए वे निर्भय होते हैं, क्योंकि वे सप्त भय से रहित होते हैं।
इसलिए वे निश्चय ही निशंक होते हैं। शंका का भय से क्या संबंध है? किसी कार्य के प्रति हमें शंका रहती है तभी तो हमें भय रहता है। मेरा बच्चा 10 साल का है, स्कूटर लेके बाजार गया है, अब मालूम नहीं टक्कर लग गई क्यों, कुछ हो गया तो शंका है, इसीलिए डर है। अगर शंका नहीं है, नहीं वो तो चलाने में पक्का है, तो डर भी नहीं है। इसलिए भगवान के वचनों में शंका रहित है तो डर भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है, मेरी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, कभी मरती नहीं, कभी कुछ नहीं होती। आत्म स्वरूप का उसे बहुत अच्छा परिचय है, इसीलिए तो सम्यक दृष्टि बना है। और जब वह परिचय उसे प्राप्त है, अब भय का क्या काम, अब भय नहीं होता उसे। पंडित जी, वह अपनी आत्मा को कैसा मानता है? निश्चय से जो आत्मा का स्वरूप उसने शास्त्रों में पढ़ा है, गुरु से उपदेश में सुना है, स्वयं संवेदन करके जाना है, उस रूप अपने को मानता है। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। कितना अच्छा श्लोक है, देखिए, याद रखने लायक। न मे मृत्यु, मैं मरता नहीं, कुतो भीतर, डर किस बात का? डर तो उसको लगे जो कहे अगर मर गया तो, गड़बड़ हो गई तो। वो कह रहे न मे मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं होती तो डर कैसा। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में अर्थात आत्मा में रोग होते नहीं तो पीड़ा कैसी? मुझ में रोग थोड़ी होते, रोग होते हैं शरीर में, पीड़ा है शरीर में, फोड़ा हुआ है शरीर में, मुझे कुछ थोड़ी हुआ। ना हम बालो न वृद्धो हम न युवा एतानी पुद्गले, ना तो मैं बालक हूँ, ना युवा हूँ, ना वृद्ध हूँ, ये तो पुद्गल की दशाएं हैं। मैं वृद्ध हो गया, अब क्या करूं? नहीं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण आत्मा मात्र हूं। ऐसा श्रद्धान जब उसको होता है ना, तो आत्म तत्व के बारे में रंच मात्र भी शंका नहीं रहती, इसलिए वह निर्भय होता है। सम्यक दृष्टि की ये पहचान इन्होंने बताई। पंडित जी, 7 प्रकार के भय कौन से होते हैं? इसलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, वेदना भय और आकस्मिक भय। 7 प्रकार के भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते, उसे डर नहीं होता। जैसे इस लोक भय, इस लोक में अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरी निंदा बहुत हो गई, अब ये कैसे जीऊँगा, नहीं होता। परलोक भय, अगले जन्म में कहाँ जन्म मिलेगा, ऐसा भय नहीं होता। इस प्रकार ये 7 भय जो है ना, ये भय उसे नहीं होते। हम लोगों को सबसे ज़्यादा एक भय रहता है आकस्मिक, अरे अगर ऐसा हो गया तो, और कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। नहीं, सम्यक दृष्टि को ये भी नहीं होता। वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। जो उपादान और निमित्त की योग्यता मिलने पर जो घटना घटती है वो घटती है, आकस्मिक कुछ नहीं होता। जो होता है सब अच्छा होता है, अपने अपने कर्मोदय के अनुसार सब चीज़ होती है। सम्यक दृष्टि जीव को अपने आत्म तत्व के बारे में पूरी निडरता है। मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ कोई घटना घट जाएगी, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अगर ऊपर से बिजली गिर गई तो क्या होगा, कभी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? उसने मान रखा है मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, कुछ भी नहीं होता। एक घटना मुझे बहुत याद आती है। जयपुर में एक हमारे साथ स्वाध्याय की गोष्ठी में एक सज्जन थे, वो कई महीने तक नहीं आए। एक दिन उनको देखने में घर गया
तो मालूम पड़ा उनको भयंकर कैंसर है और कैंसर के फोड़ों में से मवाद चू रहा है। इतनी बदबू आ रही है, पास बैठना मुश्किल। पहले वे अपने कमरे में थे, बच्चों ने कह दिया पापा जी सारे घर का वातावरण दूषित हो गया, आप बाहर जो गैरेज बना है उसमें चले जाइए, हम आपकी सेवा को नर्स रख देंगे। वहाँ उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और सेवा को वहाँ नर्स रख दी। इतनी बदबू कौन भुगतेगा। मैं गया, मैंने उनको देखा, मैंने उनसे कहा तुम्हारा ऐसा हाल हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। ओहो, सारा शरीर तुम्हारा सड़ गया। उन्होंने उत्तर दिया आप तो हमको स्वाध्याय में पढ़ाते थे ना कि न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा। ये बीमारी जो सारे कैंसर के जो फोड़े सड़ रहे हैं ना, मुझ में नहीं। आत्मा में कैंसर होता है क्या? शरीर में कैंसर है, होने दो, मुझे क्या लेना देना। ओह, सुनते ही मुझे करंट आया। मैं देखो कितना मजबूत है ये व्यक्ति। सम्यक दृष्टि जीव की धारणा ऐसी होती है कि ये कैंसर शरीर में है, मेरी आत्मा में नहीं, इसलिए मैं मर जाऊंगा। मैं तो कभी मरता ही नहीं। अब मेरे मरण का समय आ गया, नहीं नहीं, मेरे मरण का समय नहीं। इस पर्याय की जितनी आयु है उतनी ये पर्याय रहेगी, बाकी नष्ट तो हो ही जाएगी। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, सप्त भय से रहित होते हैं और भय से रहित हैं, शंका रहित हैं, उनका सम्यक दर्शन मजबूत होता है। गाथा 243 का पद्यानुवाद। निशंक हो मुनि सदा समदृष्टि वाले, सातों प्रकार भय छोड़ स्वगीत गाले। निशंकिता अभयता एक साथ होती, तो भीत ही स्वयं हो भय भीत रोती। कितना अच्छा लिखा है। समदृष्टि वाले, सम्यक दृष्टि वाले मुनि महाराज सदा शंका रहित तो होते हैं। सातों प्रकार के भय को छोड़कर वे अपने गीत गाने वाले होते हैं। निशंकिता माने शंका से रहित होना और भय से रहित होना, ये दोनों एक साथ होते हैं। शंका होगी तो भय रहेगा, शंका नहीं तो भय भी नहीं। तो भीत ही, अगर मान लो निशंकिता हो गई, अभयता हो गई, तो भीति माने भय ही स्वयं भयभीत होके रोने लगता है, माने भाग जाता है। आचार्य श्री के पद्यानुवाद में उनके पद्य और कविता बनाने की कला बहुत अच्छी दृष्टिगोचर होती है। धन्य है ऐसे आचार्य परमेष्ठी को। आइए अगली गाथा नंबर 244 देखते हैं। जो चतारी विपाए, जो चतारी विपाए, छिंददिते कम मोह बाध करे। छिंददिते कम मोह बाध करे। सोणी संकोचेदा, सोणी संकोचेदा। सम्मादिठी मुणे दवो, सम्मादिठी मुणे दवो। बोलो। जो चतारी विपाए, छिंददिते कम मोह बाध करे। सोणी संकोचेदा, सम्मादिठी मुणे दवो। जो चतारी विपाए, छिंददिते कम मोह बाध करे। सोणी संकोचेदा, सम्मादिठी मुणे दवो। शब्दार्थ पे दृष्टि डालिए। जो चत्तारिवि, चारों ही, पाए माने पायों को, पाई माने जिन पर वस्तु टिकी होती है उसे कहते हैं पाए। जैसे खाट के 4 पाए होते हैं, ऐसे पाए। छिंददी काटता है,
ते माने उन कम मोह बाध करे, कर्म मोह और बंध करने वाले, क्या चारों ही पायों को जो काटता है। पहली दो पंक्तियों का अर्थ करें। जो कर्म मोह और बंध करने वाले 44 चारों ही पायों को काटता है, नष्ट कर देता है, दूर कर देता है, सो निसंकोचेदा, उसे निशंक आत्मा सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निशंक सम्यक दृष्टि कौन कहलाएगा? निशंक सम्यक दृष्टि वो है जो कर्म मोह बंद करने वाले चारों पायों को छोड़ नष्ट कर देता है। अब उसे किसी तरह की शंका नहीं, ये निशंक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के बारे में हमने जिन जिन शास्त्रों को देखा, सब जगह व्यवहारने की अपेक्षा वर्णन मिलता है, पर की अपेक्षा। जैसे जो भगवान के वचनों में शंका नहीं करता, जिन वच में शंका न, छेड़ालाकार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका न होना, ये पर की अपेक्षा व्यवहार निशंकित अंग। और अपनी अपेक्षा कर्म और मोह और बंद करने वाले मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग, इनको जिसने नष्ट कर दिया है वो निशंकित अंग का धारी निश्चय से सच्चा आत्मा है। इस तरह दोनों अंगों के वर्णन में, एक अंग के दोनों नयों की अपेक्षा वर्णन में थोड़ा अंतर है, वो समझना है। पर की अपेक्षा कैसे और निज की अपेक्षा कैसे। अर्थ, जो आत्मा कर्म मोह और बाधा उत्पन्न करने वाले उन्हीं चारों ही मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग रूप पायों को काट देता है, उसे निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, निश्चय और व्यवहार नय से निशंकित अंग का क्या स्वरूप होता है? कोई जीव शुभोपयोग के साथ जो सम्यक दर्शन धारण करता है या पालन करता है, उसका सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक तो है। और जो जीव निश्चय सम्यक दृष्टि है, वो अपने आत्मा में रमण करता है। इस गाथा में निश्चय सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया है। जब वो जीव अपनी आत्मा में रमण करता है तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन सब से दूर रहता है, उधर उसका उपयोग नहीं रहता। तो यहाँ आचार्य ने लिखा, जिसने चारों पाए जो कर्म, मोह और बंध या बाधा के करने वाले हैं। आत्मा तो कर्म रहित है, लेकिन जो कर्म से सहित करने वाला है। आत्मा तो निर्मोही है, जो कर्म मोह उत्पन्न करने वाले हैं। आत्मा तो बाधा रहित अव्याभात सुख का स्वामी है, लेकिन जो उसके उस सुख में बाधा डालने वाले हैं, कौन? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो जिन मुनि महाराज ने इन चारों को काट दिया है, छिंदती, नष्ट कर दिया है। ये नष्ट कैसे होते हैं? जब वह आत्मा निर्विकल्प परम समाधि शुद्धोपयोग में लीन होता है। मिथ्यात्व भी नहीं, अविरति भी नहीं, कषाय भी नहीं, नाम मात्र योग रह जाता है। उसको कहते हैं ये निशंकित अंग का धारी सम्यक दृष्टि है। और अगर सम्यक दृष्टि सामान्य है, चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान शुभोपयोगी, उनका निशंकित अंग कैसा होता है? जिन वच में शंका न। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह परम सत्य है। क्यों? ये सर्वज्ञ हैं, इनके कथन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। रत्कन श्रावकाचार्य में क्या स्वरूप दिया है? इदमेवे दृश्यमेव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। उसको भगवान के वचनों में कैसा श्रद्धान है? इदम एव,
यह वस्तु का स्वरूप यही है, ईदृशम एव, इसी प्रकार है, न अन्य रूप है न अन्य प्रकार है। जैसे तलवार के ऊपर पानी लगा दिया जाता है तो तलवार का लोहा मजबूत हो जाता है, ऐसे ही जो मजबूत निशंक है भगवान के वचनों में, वह निशंकित अंग का व्यवहार निषेधारी है। जब व्यवहार सम्यक की चर्चा करेंगे तब इस लक्षण की मुख्यता होगी, और जब निश्चय की बात करेंगे, निश्चय सम्यक दर्शन, तब उसकी होगी जिसने मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इन चारों उपायों को छेद दिया है, वो वास्तव में निशंकित अंग का धारी निश्चय सम्यक दृष्टि जीव है। इस तरह दोनों नयों से सम्यक दर्शन के निशंकित अंग का वर्णन है। एक बात ध्यान रखनी है, चीज़ तो दोनों ही उपयोगी हैं। पहले होगा व्यवहारने वाला, फिर निश्चयने वाला। व्यवहारने वाला अन्य की अपेक्षा है, निश्चयने वाला अपनी अपेक्षा होता है। आगे भी और अंगों के वर्णन इसी प्रकार किए जाएंगे। पंडित जी, क्या व्यवहार सम्यक दृष्टि में यह अंग नहीं पाया जाता? उसकी धारणा तो है, लेकिन उस रूप उसकी प्रवृत्ति नहीं है। व्यवहार सम्यक दृष्टि है, व्यवहार में लगा हुआ है। अब देखो, महाराजा भरत बाहुबली पर चक्र चला रहे हैं, तो क्या उस समय क्या अविरति और कषाय का योग नहीं है? है। तो व्यवहार सम्यक दृष्टि के व्यवहार निशंकित अंग भगवान के वचनों में अकाट्य श्रद्धा है, और जब वे ध्यान में लीन है, निश्चय रत्नत्रय में है, तब निश्चय निशंकित अंग अर्थात उन्होंने मिथ्यात्ववृत्ति, कषाय, योग चारों उपायों को नष्ट कर दिया है। इस तरह जो सम्यक दर्शन, वही उस अंग की परिभाषा वहाँ लगानी चाहिए। समझनी दोनों हैं, पर जो जहाँ लगानी है वहीं लगानी है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्या अविरति में नहीं है? है। क्या कषाय के उदय में नहीं है? है। तो निशंकित अंग की ये परिभाषा कैसे घटेगी? ये नहीं घटेगी। व्यवहारने वाली घटेगी, निश्चयने वाली नहीं घटेगी। निश्चयने वाली उन मुनि महाराज को घटेगी जो अपने आत्म स्वभाव में लीन हो गए हैं, उनके ये वाली परिभाषा घटती है। क्या सम्यक दृष्टि ही शंका समाधान नहीं करता? स्वाध्याय में जो शंका समाधान होती है वो शंका नहीं है, वो जिज्ञासा है। अभी आपने हमको ऐसा पढ़ाया लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, कृपया इस बात को स्पष्ट तो कर दीजिए। वो शंका नहीं है, वो जिज्ञासा है। शंका तो ये है, शास्त्रों में लिखा है नीचे 7 नरक हैं, अब जाने हैं कि नहीं। उन्होंने लिखा गति 4 होती हैं, कहाँ होती हैं। जीव सूक्ष्म बादर होते हैं, कहाँ है बादर। सूक्ष्म जीव होते कहाँ हैं। आलू में अनंत जीव राशि है, हमने तो इतने आलू बना रहे, हमें तो दिखा नहीं एक भी। ऐसी शंकाएं उनके नहीं होती। भगवान ने जो कहा है वह परम सत्य है। जो वस्तु जमीन के अंदर पैदा हुई है, कंदमूल, उसमें अनंतानंत जीव राशि निगोदिया होते ही हैं, ऐसा उसको पक्का विश्वास है। तो प्रश्न करेगा कि नहीं? जिज्ञासा करेगा, और उसका समाधान मिलने पर पुनः जिज्ञासा होगी तो फिर करेगा। पद्यानुवाद गाथा 244 का। मिथ्यात्व और अविरति कुकषाय योगों को रोकते विधि विमोहक बाधकों को। निशंक है, निडर है, समदृष्टि वाले, वे वीतराग बन के मुनिशील पाले। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग जो कर्मबंध के, मोह के और बंधक हैं, बंद करने वाले हैं, इन सब से दूर वे मुनिराज शंका रहित निडर होते हैं, समदृष्टि वाले होते हैं, और वे निश्चय से निशंकित अंग का पालन करते हैं। जय जिनेन्द्र।
माणकचंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।